कैबिनेट मंत्री राजेश नागर ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव, प्रदेश में राशन वितरण और रणदीप सुरजेवाला के बयान पर पलटवार भी किया। सुनिए क्या कुछ कहा। हरियाणा के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर मेरे साथ हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। नागर साहब, बीते दिनों आपने बैठक ली थी और अब आपकी एक बैठक कल भी हुई है अधिकारियों के साथ। किस तरीके की समीक्षा की गई है और जो आपकी योजना है विभाग को लेकर, उसमें कहां तक पहुंचे? कल मीटिंग होनी है, प्रीव्यू मीटिंग। उसमें जो भी हमने पहले डिसीज़न लिए थे या जो भी हमारे कदम उठाए थे उसके बारे में हेडक्वार्टर्स के सारे हमारे अधिकारी यहाँ पर आएंगे और कल उसकी मीटिंग हमने बुलाई है। उसको प्रीव्यू मीटिंग हम करके आगे जो कदम उठाने उसके बारे में सारे ऑफिसर्स के साथ बातचीत करेंगे। बीते दिनों आपने हिसार जिले के उकलाना में जो गोदाम चेक किया था, वहाँ पर जिस तरीके की अनियमितता मिली थी, एक सख्त कार्रवाई देखने को मिली थी। अन्य जगहों पर भी क्या इस तरीके के औचक निरीक्षण जरूरत के मुताबिक किए जाएंगे? देखो, जो भी शिकायत हमें मिली है पहले भी उस पर भी कार्रवाई हुई और आगे भी जो भी हमें शिकायत मिलेगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, एक आपने जो चर्चा की थी कि जो राशन डिपो है वहाँ पर सीसीटीवी लगाने की आपकी रणनीति थी और साथ ही आपने एक ये भी तैयारी की थी कि उपभोक्ता जिसके पास राशन जा रहा है उसको अगर राशन जाए तो उसके फ़ोन में कोई ओटीपी जैसी व्यवस्था हो ताकि पता लगे कि राशन उसने ले लिया है। तो उस पर कहाँ तक पहुँचे? देखो, कैमरे की जो बात है, हमारी पिछली लास्ट मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि बाय द एंड ऑफ जनवरी हम एक टेंडर फ्लोट कर देंगे और बाय द एंड ऑफ मार्च ये कैमरे हम हर एक शॉप पे, राशन डिपो पे लगा देंगे। और उस बात करी आपने मैसेज की, ओटीपी, कल हमने उसकी मीटिंग बुलाई है और उसमें ये बात रखेंगे कि किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये जो बीपीएल परिवारों के जो लाभार्थी हैं, जो सरकार की जो आपकी योजना है, इनको फिलहाल आप राशन में क्या क्या उपलब्ध करवा रहे हैं? किस तरीके से इनको कितनी राशन सरकार दे रही है, विभाग दे रहा है? देखो, गेहूँ भी हम दे रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल, तेल, सरसों का तेल भी दे रहे हैं, चीनी भी दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये एक हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री का है कि गरीबों को राशन मिले, पूरा मिले, समय पे मिले। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही है कि हमारे जो भी गरीब परिवार के लोग हैं उनको राशन समय पे मिले, पूरा मिले। उसी के तहत हमारी सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों काम कर रही है। लेकिन सर, एक खबर चर्चा में है जिसके ऊपर कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है। कह रहे हैं कि हरियाणा में गरीबी बढ़ा दी, 75 लाख राशन कार्ड जो बन गए, 3/4 हरियाणा जो है वो गरीबों की आबादी में हरियाणा सरकार ने खड़ा कर दिया। ये कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है। एक खबर के आधार पर, आपके विभाग से मिले आंकड़े पर ये एक खबर निकली है कि 75% जो प्रदेश में गरीब हैं वो बढ़ गए हैं। देखो, अगर हम बात करें पूरे भारत की तो उसमें जो इसकी लिमिट रखी गई है उसकी 1,20,000 रखी गई है। हमने उस लिमिट को बढ़ाकर 1,80,000 कर दिया गया है। 50% से ज़्यादा हमने उसको बढ़ा दिया गया है। इसमें और लोग, काफ़ी लोग इसमें आ गए हैं जिनकी आय 1,80,000 तक है, वो भी इसमें कवर हो गए। पहले 1,20,000 की लिमिट थी तो 60,000 बढ़ने से इनकी संख्या बढ़ी है। और ये लोग तो पहले, जब कुछ लोगों के राशन कार्ड जो कम हो गए थे या वो उसमें आय से बाहर हो रहे थे तो उनके कम कर दिए या अपने आप कट गए, तो उस समय इन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि आपने राशन कार्ड क्यों काट दिए, क्यों कम कर दिए। और आज अब किसी के राशन कार्ड बन रहे हैं या ऐड हो रहे हैं तो उसमें भी इनको दिक्कत है, कम करने में भी दिक्कत है, नए जुड़ने में भी दिक्कत है। तो ये लोग क्या चाहते हैं, पहले ये तो सोचे कि इनके जो विजन है क्या, किस तरह की सोच ये रखते हैं। कम करो जब इनको दिक्कत है, ज़्यादा आते हैं लोग, जुड़ते हैं जब भी इनको दिक्कत है। सर, राजनीतिक सवाल है। दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है सर। 5 तारीख को जो है वो मतदान होगा, 8 को नतीजे आएंगे। हरियाणा में जब पीछे चुनाव हुआ था तो हरियाणा में भी सर 5 और 8 का डेट का आंकड़ा था। तो कोई जादुई आंकड़ा है बीजेपी के लिए? ये इस बार कुछ कमाल कर पाएंगे आप दिल्ली में? संयोग की बात है कि 5 और 8 का, और ये तो इलेक्शन कमीशन तय करता है कि कब चुनाव हो, किस डेट पे हो, कब रिजल्ट आए। तो ये तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो ये डिसाइड करती है, इसमें कुछ लेना देना नहीं है। और पर रही बात दिल्ली चुनाव की, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी अपनी। और जो इन्होंने जो पंजाब में झूठे वादे किए, दिल्ली में 10 साल से जो ये इनके भ्रष्टाचार में सम्मिलित इनके नेतागण, मंत्रीगण जो जेल में बंद हैं, तो इनका चेहरा उजागर हो चुका है जनता के बीच में। और अब जनता ने मन बना लिया है कि इस बार इनको बाहर करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे।
अंतिम सवाल है सर, हरियाणा में भी निकाय चुनाव का बिगुल जल्द बजने वाला है। हरियाणा का जो निर्वाचन आयोग है वो इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। तो हरियाणा में निकाय चुनाव में किस तरीके की उम्मीद जो है वो आप करते हैं, क्योंकि लगातार तीसरी बार आप सत्ता में आए हैं हरियाणा में, लेकिन निकाय चुनाव में बीजेपी के परफॉर्मेंस को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रचा है। जब से हरियाणा बना है तीसरी बार कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी, हैट्रिक हमारी बनी, क्योंकि जनता ने हम पे विश्वास जताया, दिखाया। जो हमारी सोच, जो विकास, जो विजन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का था, उस पर जनता ने विश्वास दिखाया। और निकाय चुनाव में भी हम पूर्ण, जहाँ भी हमारे निकाय चुनाव होंगे, विकास के नाम पर हम जाएंगे जनता के बीच में, और विकास के नाम पर हमें वोट मिलेगी। और हमारी जहाँ भी निकाय चुनाव होंगे हम सभी में जीत कर आएंगे। हमारे साथ हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर साहब थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। खासतौर पर उनका ये कहना है कि विभाग की कल रिव्यू मीटिंग एक बार फिर से बुलाई है। जो पिछली मीटिंग थी उसमें जो फैसले लिए गए थे उनमें कहां तक कितने आज जो वो विभाग ने फैसले लागू कर दिए, इसकी चर्चा कल की बैठक में की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।